Welcome back to our YouTube study channel KTCC समस्तीपुर where you learn at your pace। आज हम लोग NCERT का सॉल्यूशन, उसके चैप्टर वाइज, उसके एक्सरसाइज वाइज, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग अपने चैनल पर डालेंगे और आप इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। हमारे अपने क्वेश्चंस बनाने के तरीके में आपको चेंजमेंट ये नज़र आएगी कि जिस क्वेश्चन में जिस थ्योरी पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं पहले क्लियर करूंगा और फिर जाके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उससे जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, अगर आप उसी क्षण उस टॉपिक्स के बारे में जाने तो आपके लिए वो ज़्यादा ही लाभकारी होगा। क्योंकि ऐसा करने से, उस टॉपिक का रिवीजन उस वक्त करने से आप मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर में उन टॉपिक्स का क्या कर सकते हो, एक कमांड पा सकते हो। और सिर्फ मेरा आप मानना मैथ्स में ही नहीं, किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप अगर ऐसा करते हो तो आप अच्छा रिजल्ट अपने एजुकेशंस में देख सकते हो। तो चलिए हम लोग अब एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 नंबर और एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ of these three numbers. Question number 1 is 135 and 225, 196, 38220 and 867 255। इनका एचसीएफ हमें निकालना है और यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, थोड़ा सा उसका हम रिवीजन कर ले। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ रखा है बचपन में, एक फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, डिविडेंड बराबर डिविडेंड होता है और ये मेरा डिवाइज़र है, ये मेरा पार्ट कोशेंट होता है और ये मेरा पार्ट क्या होता है, तो रिमाइंडर होता है। और हमने पढ़ रखा है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट, Q फॉर कोसेंट एंड R फॉर द रिमाइंडर। ये हमने पढ़ रखा है। और ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप यकीन मानिए आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को बचपन से ही जान रहे थे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बस इसी नियम को कहा जाता है जो बचपन में हमने पढ़ रखा है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अगर उन्हें ये याद है तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा उन्हें याद है। अब यहाँ आपको क्या कंडीशन एक्स्ट्रा जानना है, बचपन में सिर्फ हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते थे, जो एक्स्ट्रा कंडीशंस हुआ करते थे उन पर ध्यान नहीं दिया करते थे, लेकिन अब यहाँ हमें कंडीशंस पर भी ध्यान देनी है। और मेन कंडीशन क्या होती है, तो इस रिमाइंडर की कंडीशंस होती है। रिमाइंडर will always be less than डिवाइजर। रिमाइंडर हमेशा अपने डिवाइजर से छोटा होता है और ये कहाँ तक मिनिमम जा सकता है, तो 0 तक जा सकता है और 0 से बड़ा होगा। मतलब अगर इसे हम कंडीशनली लिखे तो रिमाइंडर, देखिए एक ही लाइन में अगर लिखा जाए, इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। या फिर इसे हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू रिमाइंडर और रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। ये हमारा ऐसे कंडीशन लिखा मिलता है और बुक में हम कुछ ऐसा देखने को मिलती है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जरा गौर से देखिए, व्हाट इज A? A इज आवर डिविडेंड, B इज आवर डिवाइजर, Q इज द कोसेंट एंड R इज द नीचे R इज द रिमाइंडर। यही हमारा क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। और कंडीशनल कुछ ऐसा लिखा रहता है, R greater than and equal to 0, ये R greater than equal to 0 but less than B is a डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। तो इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ध्यान देना हमें ये है कि जब आपके पास कुछ ऐसा कंडीशंस आएगा, ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके पास, हमारे पास ऐसा कंडीशन आते हैं, तो 5Q प्लस यहाँ पर लिखा रहता है 3, ये स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्यों? क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहती है कि रिमाइंडर हमेशा अपने डिवाइजर से, यहाँ डिवाइजर मेरा क्या है, तो 5 है, डिवाइजर मेरा 5 है और 5 से ये क्या होगा, छोटा होगा।
तो 3 यहाँ पर छोटा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। हो सकता है कि a इक्वल टू 5q प्लस यहाँ पर कभी कभी हमारे सामने में ऐसा मिल जाए 7 मिल जाए। तो ऐसे कंडीशंस में ये स्टेटमेंट अगर बात करें गलत हो जाएगा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा कहती है कि रिमाइंडर हमेशा अपने डिवाइजर से, चूंकि यहाँ डिवाइजर 5 है, उससे ये छोटा होगा। ऐसे सिचुएशन में हमने अपने स्टेटमेंट को बदलना पड़ता और ऐसा बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम में आपको मदद मिलेगी। ये अगर आप समझ जाते हो तो आप इसको कैसे बदलोगे? बस सिंपल, इस पर भी आप फिर से इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगा दो। इसे आप, जो मेरा डिवाइजर यहाँ है, चूंकि यहाँ डिवाइजर 5 है इसलिए मैं 5 से डिवाइड करूंगा। चूंकि मेरा डिवाइजर यहाँ अगर 3 होता तो मैं इसे 3 से डिवाइड करता। तो अब यहाँ मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा। 5 1 जा 5, ये आया 2 आया। फिर आप क्या लिखोगे 7 इक्वल टू इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से? तो 5 इंटू 1 प्लस 2, ये डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट, 5 इंटू 1 प्लस 2। सो अब यहां पर इसे हम स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे। 5q 5 इंटू 1 प्लस 2 हो गया। अब ये चेंजमेंट आ गई। अब इससे कुछ पार्ट्स कॉमन लेने की आदत हमें डालनी होगी। 5 हो गई, ये q हो गया, ये 5 कॉमन हुआ तो q प्लस 1 बचा यहाँ पर, और ये प्लस 2। अब इनके बदले आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दूसरा इंटीजर मान सकते हो आप। q प्लस m 1 के बदले आपको इंटीजर है, ज्यूम कर लो, तो m होगा प्लस 2। फिर देखिए अब हमारा ये स्टेटमेंट बदल कर ये बन चुका है। तो अब यहाँ 2 रिमाइंडर है मेरा और डेफिनेटली ये 5 से छोटा है। तो अब ये करेक्ट हुआ इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो बहुत सारी थ्योरी पार्ट्स आपकी क्लियर होती चली जाएगी। तो हमेशा आप देखें, समझें और पूरा देखें, ताकि आपको बीच बीच में ही आपको थ्योरी पार्ट्स, आपके बहुत सारे थ्योरी पार्ट्स कवर होंगे और क्वेश्चन के साथ होंगे। अब आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें क्या ध्यान रखना है? तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का हमें यूज़ करना है। तो नॉर्मली हमें अपने पहले क्वेश्चन की तरफ ये चलिए मैंने पहला क्वेश्चन मैंने लिया 135 एंड 225 के बीच हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का। चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है जनरली क्या करते हैं, जो डिविडेंड होती है वो बड़ी संख्या हम लेते हैं। ऐसा मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, ऐसा आप नहीं समझ लेंगे कि डिविडेंड हमेशा बड़ा ही होता है और डिवाइजर हमेशा छोटा, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि एचसीएफ के लिए जनरली हम डिविडेंड में जब 2 नंबर दिए जाएँ तो बड़े नंबर को ही चूज़ करेंगे डिविडेंड के रूप में। तो बड़ा नंबर हमारा 225 है, तो मैं यहाँ 225 को लिया और मैं इसे डिवाइड लगाऊंगा किससे? 135। नहीं आता, मेरा कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है। मुझे डिवाइड तो आती है क्योंकि हमने बचपन में सीख रखी है। तो मैं अब क्या करूँगा, इस 135 से इस 225 में डिवाइड करूँगा। 225 में डिवाइड करूँगा। जब इसे मैं डिवाइड करूँगा 1 टाइम डिवाइड लगेगा 135, 5 में से 5 गया 0, ये 3 में से 2 तो 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, ये कैरी करेगा, ये मेरे पास बचेगा 90। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप में 225 135 इंटू 1 प्लस 90। क्लियर? अब देखिए जब तक ये रिमाइंडर मेरा 0 नहीं बचता तब तक ये प्रोसेस हमें करते रहना है। और बचपन में हमने सीखा भी एचसीएफ कि अब ये डिवीजन मेथड रहता है। जैसे डिवीजन मेथड, ये क्या करेंगे, रिमाइंडर बच गई तो ये 90 से इस ठीक पीछे वाले जो रिमाइंडर बची उससे पीछे वाला जो डिवाइजर होगा उसमें आप डिवाइड लगाइए। तो फिर हमें 90 से 135 में डिवाइड लगाना है। तो फिर से हम यहाँ करेंगे नाउ, अब क्या करेंगे, नाउ 135 इक्वल टू किससे डिवाइड लगा रहा है? तो 90 से। कितना टाइम्स लगेगा जरा देखिए, फिर 1 टाइम्स लगेगा 90, ये 5 हो गया, 3 में से 9 4 होगा, 45 आया डेफिनेटली। तो मैंने यहाँ 1 टाइम्स लगा और फिर से रिमाइंडर मेरा 45 आया। फिर देखिए रिमाइंडर 0 नहीं बचा, तो फिर से आप क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है इससे
ठीक अपने वाले इसका जो डिवाइजर है उसमें आप डिवाइड करो। तो अब ये 45 लोगे, ये 90 लोगे, तो 45 2 जा 90, रिमाइंडर अब क्या बचा, 0 बचा। अब फाइनल रिजल्ट हमें मिलने वाला है। नाउ फिर से हम यहाँ से क्या करेंगे, 90, और इस 90 में मैं 45 से डिवाइड लगाया, 2 टाइम्स लगा, रिमाइंडर बचा 0। तो लास्ट डिवीजन किसके कारण खत्म हुई, तो इस 45 के कारण। सो हमारा SCF यहाँ पर अब लिखेंगे कितना, तो 45। अब इसी में दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले जो हमारा है 196 एंड 38220। सिंपली मैंने क्या बोला आपको, जस्ट बताया आपको कि जब भी SCF फाइंड आउट करना हो तो डिविडेंड हमेशा आप बड़ा ले लो पहले। तो डिविडेंड जैसे ही आप बड़ा लोगे तो आप क्या लिखोगे, 38220। ऐसे आप किससे डिवाइड करोगे, 196। तो इसे नॉर्मली आप डिवाइड लगाओ, 38220 आप डिवाइड लगाओगे, 1 टाइम से लगेगा, ये 1 टाइम लगेगा, ये 196, ये 2 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो फिर ये 6 और ये हो जाएगा 7 में से 9 जाएगा 8, यस, और 2 में से 1 जाएगा तो 186। अब यहाँ से मैं 2 उतारूंगा, मैं 2 यहाँ से उतारूंगा और ये 196 से डिवाइड करूंगा तो ये 9 टाइम्स लगेगा। ये ऐसे पकड़ा तो मैंने ये 2 डिजिट को पकड़ी और ये 2 डिजिट तो 99 जाएगा, टेबल 171 होता है तो बहुत छोटा करीब उसके करीब आ रहा है, इसलिए मैंने अंदाज़ा ले लिया है कि ये 9 से लग जाएगी। तो ये 9 6 जा 54 और 9 9 जा 81, 5 86 और 9 1 जा 9, 8 17। तो आया इतना, ये 12 में से 4 जाएगा 8, 5 में से 6 जाएगा 9, यस, और 7 में से 7 इधर का ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और ये 0। अब ये 5 टाइम्स लग रहा है तो 5 टाइम्स 5 6 जा 30, 19 5 जा 95 और 3 98। मतलब हमें दूसरे बार डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, ये 5 टाइम्स खुद इसे डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रही है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इस जो भी अपने डिविडेंड को काटने में सक्सेस हुआ, अपने जो डिवाइज़र अपने डिविडेंड को पूरा कैंसिल करने में, पूरा कैंसिल करने का मतलब रिमाइंडर 0 आना, वही मेरा SCF होता है। तो यहाँ 196 ही अपने डिविडेंड को 38220 को पूरा कैंसिल कर दिया और रिमाइंडर 0 बचाया है। तो यहाँ पर SCF हमारा कितना होगा, 196 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 867 एंड 255, इनके बीच काम है SCF क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हमने पढ़ रखा है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, इसकी थ्योरी है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा और कुछ नहीं, A = BQ + R, और R जो है हमारा वो 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा, डैट मीन्स हमने पढ़ रखा है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वही मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है। और रिमाइंडर हमेशा हमारा रिमाइंडर हमेशा अपने डिवाइजर से छोटा और लेकिन मिनिमम वैल्यूज़ कुछ 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी और डिवाइजर से छोटी होगी। तो इसी का ख्याल रखते हुए हम यहाँ फिर अब बड़े नंबर को डिविडेंड डिसाइड करेंगे 867 और इसे 255 से डिवाइड करना है। नहीं समझ में आता, नॉर्मल डिवीजन कर लो आप, 67 रफ स्केच पे तुरंत 867, ये 255, ये लग जाएगा 3 टाइम्स लग जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 1 16, 16, ये बचते हैं 6 7, यस, ये 7 में से 5 जाएगा 2, ये 6 में से 6 जाएगा 0 और ये 102। अब यहाँ पे आप लगाओगे 255 में, ये 102 आया तो पहले आप इस स्टेप को कंप्लीट कर लो। तो 255 × 3, अब प्लस रिमाइंडर तो बच गया 1, रिमाइंडर 0 बचा नहीं, तो 9 फिर से अब जो डिविडेंड होगा वो कौन होगा, ठीक, जो पहले डिवाइज़र बना हुआ था। तो अब जो डिवाइज़र बना हुआ है वो मेरा अब डिविडेंड बन गया, जो रिमाइंडर था वो अब डिवाइज़र बन जाएगा। 102 से आप 255 में डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स लगेगा, ये 204 आएगा। तो ये 5 में से 4 जाएगा 1, ये 51, तो ये 2 टाइम्स लगा और रिमाइंडर फिर कितना बचा, 51।
फिर अब प्रीवियस आपका जो डिवाइजर है वो क्या है 102, और ये 102 अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अब ये 51 से लगेगा तो देखिए 2 टाइम्स लगेगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा सिंपली। तो फाइनली हम देख रहे हैं कौन सा डिवाइजर हमें रिमाइंडर 0 दिया, तो 51 दिया, इसलिए इसका एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये आज हमने शुरुआत की है। प्रत्येक दिन आपको प्रत्येक नए क्वेश्चंस का उसके थ्योरी के साथ, नॉट ओनली क्वेश्चन सॉल्यूशन, उसकी थ्योरी के साथ जो थ्योरी वहां नीडेड होगी पहले उसे बताएंगे, उसे समझाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है, मैं बार बार बोलूंगा, जब भी आप किसी भी टॉपिक पे किसी भी क्वेश्चन पे पढ़ रहे हो उससे थ्योरी जो रिलेटेड है उसी क्षण पढ़ो, ताकि आपका कमांड उस क्वेश्चन पर, उस थ्योरी पर बढ़ता चला जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।